हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो आपका 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 में बात करेंगे हम बच्चों किसके ऊपर, सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था ये चैप्टर दो ही फॉर्मूले पे स्पेशली डिपेंड है, एक तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और एक आपका सेक्शन फॉर्मूला। और कुछ क्वेश्चन आपके मिड पॉइंट फॉर्मूले पे भी डिपेंड है, वो आपके नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। और आज बात करें हम सेक्शन फॉर्मूले की। अब देखिए बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास ए बी क्या है बच्चों, एक लाइन सेगमेंट है या फिर एक लाइन है, ठीक है जी। और ए जो है आपका इनिशियल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 एंड y1, और बी के कोऑर्डिनेट है x2 और y2। और P कोई पॉइंट है, और ये P पॉइंट ना ए बी को किसी न किसी रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। उस रेशियो को हम मान लेते हैं बच्चों क्या, m1 एंड m2। तो हमें इस P पॉइंट के अगर मान लीजिए बच्चों क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x निकालने का फॉर्मूला है बच्चों m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। और सिमिलरली y निकालना है तो m1 y2 m2 y1 एंड m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों। तो अगर ए बी आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, और पी कोई पॉइंट है, वो पी पॉइंट जो है बच्चों वो ए बी लाइन सेगमेंट को क्या m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें p के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इस फॉर्मूले से हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले में देखा जाए तो कितने टूल है बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट और रेशियो m1 m2। तो कुल मिला के 4 टूल है बच्चों। तो इन चारों में से बच्चों क्या होगा, आपको कोई से 3 टूल देगा और फोर्थ आपको निकालना होगा। फॉर एग्जांपल ए के पॉइंट दे दिए, बी के पॉइंट दे दिए, रेशियो भी दे दी, तो पी के कोऑर्डिनेट पूछेगा। ऐसे ही ए के पॉइंट दे दिए, बी के पॉइंट दे दिए, पी के पॉइंट भी दे दिए, रेशियो पूछ सकता है। कभी कभी रेशियो देगा तो पी के पॉइंट पूछेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस में बहुत सारे बन सकते हैं। उन सभी टाइप के क्वेश्चन पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point 6, 4 and minus का 1, minus का 7 is divided by y axis। वो कह रहा भैया इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये है आपका a का कोऑर्डिनेट 6, 4 और ये आपका b है माइनस का 1, माइनस का 7। और इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस, ठीक है बच्चों, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ये क्या है बच्चों, y एक्सिस। ठीक है, और हमें पता है अगर y एक्सिस का मतलब क्या होता है बच्चों, लास्ट क्लास में बताया था, y एक्सिस का मतलब होता है 0, y और x एक्सिस का मतलब होता है x, 0। तो इस ए बी लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस। इसका मतलब इस p के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों क्या होंगे, 0, y। ठीक है, और हम मान लेते हैं लेट रेशियो, मान लेते हैं रेशियो बी m1 और m2। ठीक है बच्चों। अब इसमें छोटी सी बात याद रखनी है बच्चों, यहाँ पे कुल मिला के इस एक क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। ठीक है, तो x, 0 का मतलब हम y वाले कोऑर्डिनेट की हेल्प से क्या निकालेंगे, रेशियो को निकालेंगे। और अगर किसी लाइन सेगमेंट को y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों क्या, 0, y। तो उस केस में x की वैल्यू 0 होगी, तो हम x वाले कोऑर्डिनेट की हेल्प से रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो x की वैल्यू, x का फॉर्मूला ये था बच्चों, x इक्वल टू m1, ठीक है, और x2 m2 x1 और m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, m1 हमें नहीं पता, ये x1 और ये क्या है बच्चों आपका x2। ठीक है जी, और अब देखिए क्या आएगा बच्चों, m1 प्लस m2, तो इस पे क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का m1 प्लस का 6m2, तो ये यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा और ये 6m2, तो m1 ऊपर m2 नीचे, तो रेशो हो जाएगी 6:1। इसका मतलब बच्चों y एक्सिस इसको 6:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और ऐसे इसमें एक क्वेश्चन और बन जाएगा जहाँ पे y एक्सिस है, अगर वहाँ पे बच्चों क्या आ गया, x एक्सिस आ गया,
तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे x, 0। तो फिर y वाले पॉइंट की हेल्प से हम रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। If A and B are the point respectively, then the find the coordinate of P such that AP equal to 5 by 7 AB। ठीक है जी। अब देखिए A और B के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें दे रखे और P भी कोई पॉइंट है जो AB लाइन पे क्या करता है, लाई करता है, और हमें कुछ A, P और B में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन की हेल्प से हमें क्या करना है बच्चों, P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझे, जल्दी जल्दी समझते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया। ए के कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 2, -1 और बी के हो गए -3, -का। ठीक है जी। और पी भी कोई पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई करता है और हमें रिलेशन क्या देखा है बच्चों, ए बी इक्वल टू 5 by 7 ए बी। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस सेक्शन फॉर्मूले में कुल मिलाकर 4 टूल होते हैं। तो 4 में से आपको मिनिमम 3 तो पता होने चाहिए, जब भी हमारा चौथा टूल निकल सकता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इट्स मींस एक्स वाई निकालना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों, रेशियो। तो रेशियो हमें किस फॉर्म में पता होनी चाहिए, ए पी अपॉन पी बी की फॉर्म में, ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, और हमें देखा रिलेशन इस फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 7 की ए पी में करूँ तो 7 क्या आएगा बच्चों, ए पी इक्वल टू, पेन हमारा नहीं चल रहा, दूसरा पेन ले लेते हैं भाई। तो 5 ए बी, तो 7 ए बी से कोई मतलब नहीं, 5 तो 5 है। अच्छा, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए पी प्लस पी बी। तो 7 ए बी इक्वल टू 5 ए पी प्लस 5 पी बी। अब 7 ए पी में से 5 ए पी गया, कितना बचा बच्चों, 2 ए पी 5 पी बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए पी ऊपर और पी बी नीचे, तो रेशो हो जाएगी 5:2। इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना है, वो ए बी लाइन को क्या बच्चों, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 5:2 में डिवाइड कर। अब आपको कुछ नहीं करना, ये है बच्चों फॉर्मूला एक्स निकालने का, और ये क्या है आपका वाई निकालने का। तो देखिए जब एक्स निकालेंगे तो m1 5 हो जाएगा, m2 2 हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा, x2 -3। सिमिलरली जब y निकालेंगे तो m1 m2 y1 y2। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काम आपका है बच्चों। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -6, 0 एंड 0, 6 इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स भी आ सकता है, यहाँ पे ट्राइसेक्ट भी आ सकता है, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट भी आ सकता है। मतलब मैं आपको एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और 3 इक्वल पार्ट की जगह ट्राइसेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन और भी बन सकता है 4 इक्वल पार्ट। अब देखिए भाई, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसका नाम हम रख लेते हैं क्या बच्चों, ए पी। ए के कोऑर्डिनेट है 6, 0, बी के कोऑर्डिनेट है 6, 0। ठीक है, अब हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट मान लेते हैं आर, और क्या मान लेते हैं बच्चों, क्यू। तो हमें आर के भी क्या निकालना है कोऑर्डिनेट, और क्यू के भी क्या निकालना है बच्चों, कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है बच्चों, देखो तो पहले हम बात करते हैं आर की। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि जो आर और क्यू है ना बच्चों, उसने ए बी लाइन को ना 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका क्या मतलब है, जितना डिस्टेंस ए से लेकर आर का होगा उतना ही डिस्टेंस आर से क्यू का होगा, और उतना ही डिस्टेंस क्यू से बी का होगा। तो इन तीनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आर के लेफ्ट में एक इक्वल पार्ट है और आर के राइट में 2 इक्वल पार्ट है। तो जब हम आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशियो क्या लेंगे बच्चों, 1:2। रेशियो क्या लेंगे, 1:2। अब देखिए बच्चों, अब हम आर का एक्स भी निकाल सकते हैं, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस
तो देखिए m1 कितना है 1, x2 कितना है बच्चों 0, m2 कितना है 2, x1 कितना है -6 और नीचे 1 + 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 12/3 तो माइनस का 4। ऐसे y निकाल सकते हैं बच्चों, y का फॉर्मूला ये रहा, m1 कितना है 1 और y2 कितना है 6, m2 कितना है 2, ये 0 और 1 + 2, ये हो जाएगा 0, ये 6, तो 6/3 2। तो हमारा जो r है ना बच्चों उसके कोऑर्डिनेट आ गए -4,2। इसी तरीके से बच्चों आप q के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। कैसे? जब हम q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बच्चों तो q के लेफ्ट में कितने इक्वल पार्ट हैं 2 और q के राइट में कितने इक्वल पार्ट हैं 1, तो रेशियो क्या लेंगे बच्चों 2:1, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं बच्चों, ये हो गया m1, ये क्या हो गया m2, ये हो गया x1, ये क्या हो गया x2, हम x निकाल सकते हैं। सिमिलरली m1 m2 y1 y2, तो हम क्या निकाल सकते हैं q का y भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर यही क्वेश्चन इसमें आ जाए 4 इक्वल पार्ट में, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन इसमें आता है बच्चों 4 इक्वल पार्ट में, तो हल्का समझ लीजिए, मान लीजिए ये a है, ये b है, a के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे, मान लीजिए 3,4, कुछ भी मान लीजिए 6,7, और मैं कहता हूँ कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो इसको मान लेते हैं P Q R, ठीक है बच्चों। तो जब हम P के पॉइंट निकालेंगे तो P के लेफ्ट में 1 इक्वल पार्ट है और P के राइट में 3 इक्वल पार्ट है, तो जब P के पॉइंट निकालेंगे तो रेशियो क्या लेंगे 1:2, और जब Q के निकालेंगे तो बच्चों 2:2 मतलब 1:1, और जब R के निकालेंगे तो बच्चों रेशियो आएगी 3:1, ठीक है। तो जब P की कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये m1, ये m2, x1 x2 y1 y2, तो P के x y इस फॉर्मूले से निकाल लेना। ऐसे ही हम किससे निकाल सकते हैं Q के, और ऐसे क्या निकाल सकते हैं R के। तो हमने इसी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन क्या कर लिए बच्चों आपके कवर अप कर लिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 4th की, ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों। तो 4th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -4,6 एंड डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो कह रहा है हमें वो रेशियो निकालनी है, हमें क्या करनी है रेशियो को फाइंड आउट करना है। कह रहा है वो रेशियो निकालो जिसमें -4,6 इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब -4,6 एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है बच्चों वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियो को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइन क्या होगी बच्चों आपकी, देखिए लाइन तो हो गई आपकी -6, 10 और 3, -8, और इसको कौन डिवाइड कर रहा है बच्चों -4,6। तो लेट क्या मान लेंगे, लेट रेशियो बी m1 m2, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, इसे मान लेते हैं b, ठीक है। तो जो p पॉइंट है वो a b को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल सा बात है बच्चों, देखो करना क्या है, हमें x भी पता है y भी पता है, तो हम रेशियो को किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दोनों से वैल्यू क्या आएगी सेम। अगर हम x से निकालें तो x का फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 m1 प्लस क्या m2, x की वैल्यू कितनी है -4, m1 आपको नहीं पता, x2 3, m2 भी आपको नहीं पता, ये -6, और नीचे m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m1 4m2 3m1 और 6m2, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये -4m1 और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, देखिए 3m1 -6m2 और ये प्लस का 4m2, तो 4 और 3 कितना हो गया -7m1 -2m2, तो m1 ऊपर m2 नीचे, तो 2:7। इसका मतलब ये जो P पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:7, और हम इस रेशियो को y की हेल्प से भी निकाल सकते थे क्योंकि y की वैल्यू भी हमें दे रखी है, दोनों से वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी बच्चों 5 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन 3:1। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों।
इसको मुझे आपसे समझाना है, करना आपको खुद ही है। ये है आपका 4, -3, ये 8, 5 और इस लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट 3:1 में डिवाइड कर रहा है उसके हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point this in 3:1। उस कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट निकालो जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हमें P का x और क्या निकालना है बच्चों, y। तो ये क्या हो गया, x1 x2 m1 m2। तो m1 कितना है 3, x2 कितना है 8, m2 कितना है 1 और ये कितना हो गया 4। नीचे आ जाएगा 3 + 1, ये हो गया 8 × 24, 4 4, तो 28/4 7 और ऐसी y निकाल लेते हैं। तो m1 कितना है 3, m2 5, ये 1, ये -3 + 1, ये 15 3 4 12 4 3। तो जो p है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 7,3। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर 5, p। इस लाइन सेगमेंट के जो मिड पॉइंट है बच्चों वो 5 और p है। ठीक है, आपको p और q की वैल्यू फाइंड करनी। मतलब ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है 5, p, इसको हम मान लेते हैं c। ये जो c पॉइंट है वो इस AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो हमें p और q निकालना है। अब देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, अगर मुझे किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का x निकालना है तो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, x1 + x2/2 और मिड पॉइंट का y निकालना है तो y1 + y2/2। अब देखिए इस लाइन सेगमेंट AB के मिड पॉइंट का जो C पॉइंट उसका x कितना है 5 और x1 कितना है बच्चों 3p और x2 कितना है बच्चों माइनस का, ऐसे लिख लेते हैं -2/2। 2 के 5 में कर दो कितना आ गया 10, ये 3p माइनस का 2, ये वहाँ जाके प्लस आ गया, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 4। अब यहाँ देखिए मिड पॉइंट का y कितना है बच्चों p और y1 कितना है बच्चों 4 और y2 कितना है 2q/2। तो 2 की करिए इसमें 2p = 4 + 2q और p की वैल्यू कितनी बच्चों 4, तो 4 यहाँ रखेंगे तो 4 2 जा 8 = 4 2q, तो 4 = 2q, तो 2 = q। तो हमारा p और q भी आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 भी क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।